हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा गिग इकोनॉमी के बारे में और उसमें जो काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉयज़, उनके बारे में कि वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, उसी के बारे में बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है गिग इकनॉमी। चलो अच्छी बात है, आप कोई भी बंदा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है और ऑनलाइन फूड विद इन 10 मिनट्स से 15 मिनट्स में आ जाता है, ठीक है। इससे लोगों की सहूलतें हुई हैं। जो अपर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, उनको काफ़ी हद तक सुविधाएं इस चीज़ की वजह से मिली हैं, गिग इकनॉमी की वजह से, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है डिलीवरी बॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन। चाहे वो डिलीवरी बॉयज़ कोई ई कॉमर्स से कोई सामान दे रहे हो या खाना दे रहे हो, लेकिन उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर टारगेट्स कि भाई इतने टाइम में आपको खाना पहुंचाना है। एक अनएक्सपेक्टेड टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने आपको फूड जो है वो सप्लाई करनी ही करनी है। मतलब घरों घरों में जा कर के, जैसे कि 30 का टारगेट, 35 का टारगेट। और दूसरा सबसे बड़ा इशू है एल्गोरिदम का। जो एल्गोरिदम है और जो मतलब जिस तरह का एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है, और उस एल्गोरिदम को यूज़ करने की वजह से कभी कभी जो है एक्सप्लॉयटेशन गिग वर्कर्स का होता है, जिसमें जो फूड डिलीवरी ऐप्स है और ई कॉमर्स है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा फूड डिलीवरी ऐप्स का, क्योंकि फिर बाद में कोई बोलेगा कि भाई तुमने नाम कैसे ले लिया, तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार ने कोशिश की है और ख़ास तौर पे अब कुछ डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रिगार्डिंग भी अब कदम उठाया है और ये कहा है कि भैया जोमेटो की डिलीवरी, जोमेटो नहीं मतलब और भी स्विगी, जोमेटो और जो भी डिफरेंट डिफरेंट फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, अ, उन्होंने कहा है कि भाई हम सोशल सिक्योरिटी देंगे। तो अब जो सोशल सिक्योरिटी में जैसे हो सकता है कि पीएफ कटे या फिर एनपीएस वगैरह, तो वो चीज़ जो है अब की जा रही है। लेकिन फिर भी समस्या तो है गिग वर्कर्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड टारगेट होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि भैया फूड डिलीवर टाइम से फूड डिलीवर करना होता है, टारगेट अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स होते हैं। उस अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो अपनी मोटरसाइकिल फास्ट चलाते हैं और उस चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है गिग वर्कर्स के लिए, जिस पे सरकार को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक अलग से बिल लेके आना चाहिए यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो, गिग वर्कर्स जो हैं वो पार्टनर तो हैं, लेकिन उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एम्प्लॉयज़ हैं और उनका उसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। कभी कभी ऐप को डीएक्टिवेट कर देना अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इंसेंटिव ना देना कि भैया टाइम से, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एल्गोरिदम है उस पे सरकार को देखना चाहिए कि जो अनफेयर एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं और जिस वजह से डिलीवरी बॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो चीज़ सरकार को देखनी होगी। और इसमें सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे सो दैट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसमें सरकार कर ये सकती है कि अलग से बिल एक पास करे सो दैट कि इसको रेगुलेट किया जा सके, इस इकनॉमी को। नो डाउट आने वाले टाइम में ये इकनॉमी बहुत आगे जाएगी, इससे भी देश की तरक्की होगी। हम गिग वर्कर्स की जो मतलब गिग वर्कर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंडिया की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। ना सिर्फ गिग वर्कर्स, जो भी ब्लू कॉलर्स वर्कर्स हैं, जैसे कि जो झाड़ू लगाते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो सुबह सुबह नालियाँ साफ़ करते हैं और सड़कें साफ़ करते हैं, उनका भी हमें ध्यान देना होगा सो दैट कि सभी सुख खुद खुश रहे, ठीक है, क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि देखो, जो गिग वर्कर्स हैं वो है तो ब्लू कॉलर
वर्कर्स की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उनकी भी एक मजबूरी होती है कि भैया, क्योंकि जॉब्स की कमी है, तो जॉब्स की तो वैसे भी बहुत कमी है, तो अगर तो उस वजह से वो इस चीज़ से जुड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे सरकार रेगुलेट करे और कुछ ऐसे कानून पास करे जिससे इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके, क्योंकि ये लोग मजबूर हैं। जो भी जितने भी गिग वर्कर्स हैं वो बहुत मजबूर है, वो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। कोई भी ये काम करना नहीं चाहता है। दिस इज़ अ लास्ट रिजोर्ट कि भैया कहीं काम नहीं मिल रहा तो चलो ये काम कर लेते हैं। और उसके बाद जब उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अगर कंपनियां उनको एक्सप्लॉइट करें तो ये बहुत गलत है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा होगा। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर मेरे आप वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा है आपको, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।